राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। गार्गी जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके साथ एक विचित्र हो रहा है कि 2-3 घंटे जब जप में या ध्यान में बैठते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनका शरीर जमीन से उठ रहा है ऊपर, और फिर कहीं पंखे से ना टकरा जाए ऊपर छत वाले। एक बार टकराया, एक बार टकराया नहीं। ये केवल भावना है। इस भावना को, ये निगेटिव भावना है जो हमारे भजन में विघ्न डालती है। इस भावना का आदर मत कीजिए। ऐसा नहीं होता। आप तो 2-2, 4-4 घंटे बैठती होंगी, यहाँ तो जीवन ही रहा है, कभी छत में सर नहीं लगा है। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उड़ रही है और आपका सर छत से टकरा गया, ऐसा कभी नहीं होगा। आप तो 2-4 घंटे भजन करती हैं, हम लोगों का तो पूरा जीवन भजन में गया है। ऐसा, ये निगेटिव भाव है। भजन में निगेटिव भाव, नकारात्मक भाव है, कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं, कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं। ऐसा नहीं होता। भजन बुद्धिमान बनाता है, भजन स्वस्थ बनाता है, भजन आनंद प्रदान करता है। ये जो लोग विक्षिप्त है ना, वो भजन को दूसरा रूप धारण देते हैं। कहीं ज्यादा भक्ति बढ़ गई तो गृहस्थी नहीं चला पाऊंगी। आप सोचो, ज्यादा भक्ति बढ़ जाएगी तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी राजा होकर के राज्य चला रहे हैं, आप गृहस्थी नहीं चला पाएंगी। भक्ति पागल नहीं करती, भक्ति प्रवीण करती है। देखो, हनुमान जी को कहा गया ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त है। भगवान की भक्ति दिव्य ज्ञान देती है, दिव्य आनंद देती है। भगवान की भक्ति कहीं विक्षेप या कोई नकारात्मक परिणाम नहीं देती। आज तक किसी भक्त के जीवन में नकारात्मक परिणाम नहीं आया। ये आपकी सोच है, इस सोच को दबाइए, कभी ऐसा नहीं होगा। महाराज जी आपने एक बार बताया था सत्संग में कि भजन करते ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि जमीन से 1.5-2, वही तो नहीं सुन लिया? वो ऐसा होता है कि जैसे सिद्धासन है, और जब सिद्ध होता है तो एक बीता जमीन से आसन उठ जाता है। वो जमीन का स्पर्श छोड़ देता है, उसमें दैवी संपदा जागृत हो जाती। वो लाखों कोई योगियों में, लाखों योगियों में कोई एक ऐसा थोड़ी है कि सब कोई आसन लगावे और जमीन से उठ जाए। कोई लाखों योगियों में ऐसा, और उसकी पहचान है कि 3 घंटे सिद्धासन में बिना हिले डुले शांत मुर्दे की तरह
कि अगर श्वास के सामने आटा लगाया जाए तो वो भी ना उड़े, इतनी श्वास मंद चल रही है, कंट्रोल प्राणों का हो गया है, और तब वो उसमें देवत्व आता है। वो एक बीता अपने आसन से ऊपर उठ जाता है, वो सिद्ध पुरुष की तरफ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कि आकाश में उड़ जाएंगे, छत में लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अपर्णा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं सब में हूं, सब मुझ में है। अंततः कहते हैं, कोई मुझ में नहीं है, मैं किसी में नहीं हूं। गुरु जी, इसका तात्पर्य क्या है? पहली बात तो मैं सब में हूं और सब मेरे में है। जब इसका ज्ञान हो जाएगा, जो भगवान कहते हैं मैं किसी में नहीं हूं, कोई मेरे में नहीं है,